अरे भैया जी, नाम तो सुना ही होगा, बाल किशन लस्सीलावर तिवारी। मैं तो हिस्ट्री के हर पेज को चटनी के जैसे चाहता हूँ। और हम कौन? हम हैं अब्दुल जलेबी खान, जो दिन में हलवाई और रात में हिस्टोरियन हैं। जालेबी भाई, पहले पार्ट में तो हमने देखा था कैसे ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल का खेल खेला और कैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रिश्ते ठंडे हो गए थे। हाँ, और फिर आया 1916 का लखनऊ पैक्ट। एक तरफ जिन्ना साहब, दूसरी तरफ मजुमदार जी, दोनों ने मिलके ब्रिटिश को चमत्कार दिखाया। अब आगे की कहानी सुनाएगा टाउट डिमोलिशर। लखनऊ पैक्ट पार्ट 2 begins now। पॉलिटिक्स, यूनिटी और एक जबरदस्त ट्विस्ट। बाल किशन लस्सीलावर तिवारी की फरमाइश पे टाउट डिमोलिशर आपकी पेश खिदमत में हाजिर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिकल हैंडशेक की जिसने ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिक्स का गेम ही बदल दिया। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि बिना पहले एपिसोड के ये कहानी अधूरी है। तो चलते हैं बैकग्राउंड के ओर। तो 1916 के लखनऊ सेशन के सीन को फिर से इमेजिन करते हैं। एक ही शहर के एक ही मंच पे दो अलग अलग पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, एक साथ आए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मुजम्मदार और मुस्लिम लीग की तरफ से आए मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बाद में कायदे आजम का लक़ब पाया। अब सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने पे मजबूर हो गए, और जब मिले तो किस बात पर हाथ मिला? पार्ट 1 में हमने ये पहला सवाल जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया था। पॉलिटिकल प्रेशर, कॉमन एनिमी और स्ट्रैटेजिक गेन्स। आज हम फोकस करेंगे दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, लखनऊ पैक्ट के अंदर हुआ क्या था। तो आज हम बात करेंगे प्रोविजंस ऑफ लखनऊ पैक्ट के ऊपर। लखनऊ पैक्ट के अंदर कंटेंट क्या था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं वो एग्रीमेंट्स जो इस पैक्ट का हिस्सा बने। पहली बात जो इस एग्रीमेंट में पेश की गई वो ये थी, जो लखनऊ पैक्ट में इंक्लूड थी, वो था डोमिनियन स्टेटस, एक नया इरादा। सबसे पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया कि अब दोनों एक साथ तो मिले, हम अब इस लखनऊ सेशन में एक साथ तो मिलके एक ही मंच पे सामने आए। हम ब्रिटिशर्स के आगे कौन सी डिमांड पहले रखेंगे? तो पहली डिमांड इस लखनऊ पैक्ट में जो है इंक्लूड की गई वो थी डोमिनियन स्टेटस। दोनों साथ मिलकर सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड उठाएंगे, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही सही, लेकिन अपना सिस्टम, अपना कंट्रोल, अपना साम्राज्य। ओके, तो एक तरह से ये था एक यूनाइटेड वॉइस ऑफ इंडियन ऑटोनॉमी। दूसरी जो डिमांड रखी गई लखनऊ पैक्ट के अंडर, जिस पे दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने सहमति जताई, वो थी रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। 99 के मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स ने सिर्फ 60 सीट्स दी थी। अब लखनऊ पैक्ट के अंडर ये डिमांड की गई कि बॉस ये तो अनफेयर है, तो उन्होंने मिलकर डिमांड की सीट्स बढ़ाओ एटलीस्ट 150 तक, और उनमें से 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। ये था एक क्लियर मैसेज, प्रोपोर्शनल वॉइस चाहिए पार्लियामेंट में। तीसरी डिमांड जो लखनऊ पैक्ट में थी, या आप कहिए जो लखनऊ पैक्ट का प्रोविजन था, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट, आइडेंटिटी की बात। ये एग्रीमेंट मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा विन था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में इलेक्शंस अलग तरीके से हो, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स, और वोट भी सिर्फ मुस्लिम वोट्स ही दे। कांग्रेस ने ये डिमांड एक्सेप्ट की ताकि एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बन सके। चौथा प्रोविजन या चौथी डिमांड लखनऊ पैक्ट के अंडर क्या रखी गई, दैट इज़
कॉम्युनल वीटो, जैसे आज के वीटो पावर्स इन यूएन है, बिल्कुल वैसे ये है एक तरह का सेफ्टी वाल्व। कहा गया अगर किसी बिल से किसी एक कम्युनिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो और उस कम्युनिटी के 3/4 मेंबर्स उस बिल के खिलाफ है तो वो बिल पास नहीं होगा। मतलब कम्युनिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, बस मेजॉरिटी वोट से काम नहीं चलेगा। 5वां प्रोविजन इस पैक्ट में क्या था, दैट इज जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का डाइवोर्स। ये दोनों पार्टीज मान गई कि जस्टिस सिस्टम को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अलग होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव बनाए लाज और जुडिशरी करे उनका इंसाफ से इंटरप्रिटेशन। एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक डिमांड थी, पावर को सेपरेट करो। 6ठा प्रोविजन जो इस लखनऊ पैक्ट में हमें मिलता है, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी अपने ही पैसे से कॉलोनियल कंट्रोल, नो वे। कांग्रेस और लीग ने एक और इम्पॉर्टेंट बात उठाई, इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी इंडिया के फंड से क्यों? ये तो वैसे हुआ जैसे अपने पैसे से अपने जेलर की सैलरी देना। सो बोथ डिमांडेड ये सैलरी ब्रिटिश फंड से होनी चाहिए, हम क्यों पे करें। 7वां प्रोविजन जो इस लखनऊ पैक्ट में हमें दिखाई दिया, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म एक्सटेंशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की टर्म 3 साल से बढ़कर 5 साल की जाए। एक सिंपल लॉजिक, ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये थे लखनऊ पैक्ट के 7 पावरफुल प्रोविजन्स। ये पैक्ट एक ऐसी मिसाल था जब इंडियन पॉलिटिक्स में दुश्मन नहीं, स्ट्रैटेजी और यूनिटी जीती थी। इस पैक्ट ने एक बात तो क्लियर कर दी, जब अपोजिशन एक हो जाए तो ब्रिटिश राज भी हिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे पावरफुल प्रोविजन कौन सा लगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, गुड लक।